नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ नीलम। एमएलए, ये है तो 3 शब्द, लेकिन यूपी में एमएलए का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी इन्हीं 3 शब्दों के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 शब्द उन प्रत्याशियों के लिए एक ऐसी पहेली बन चुके हैं जिसका हल करने के नाम पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एमएलए का माजरा क्या है, तो आइए पूरा माजरा समझाने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं जिला गोरखपुर में। इनसे मिलिए, नाम शिवाजी सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, सीट सहजनवा विधानसभा संख्या 324। विधानसभा सहजनवा का चुनाव लड़ने आया हूँ, जीतने आया हूँ। जी, आपको क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे वहाँ पे? सारा जन समर्थन मेरे साथ है। हमारे वहाँ दलीय स्थिति बिल्कुल डमाडोल और चकनाचूर हो गई है। तो देखा आपने जनाब किस तरह से अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और सारा जन समर्थन अपने साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी इन जनाब को ये नहीं पता कि इनका पाला एमएलए से नहीं पड़ा। तो चलिए इनसे एमएलए के बारे में पूछ ही लेते हैं। एमएलए का फूल फार्म क्या होगा? चलिए, नहीं मालूम क्या? एमएलए का फूल फार्म क्या होगा? आपके साथ जनता। ये लीजिए, वही हुआ जिसका डर था। ये जनाब भी एमएलए के आगे घुटने टेक गए। अब तक आपको एमएलए का माजरा तो समझ आ ही गया होगा। आइए आगे चलते हैं। नाम शिवदत्त, पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, सीट पिपराइच विधानसभा संख्या 321। हमारे ठहन पुल नहीं बना है, वो पुल बनवाना है, और उसके बाद में रोड सब खराब है, रोड बनवाना है, और कृषि विश्वविद्यालय गोरखपुर में नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय के लिए करना है उसको। ये जनाब जीतने के बाद क्या क्या करने वाले हैं इसकी लिस्ट बना चुके हैं, लेकिन क्या इन्हें इन 3 शब्दों के बारे में पता है? पूछने में क्या हर्ज है, आइए पूछ कर देखते हैं। एमएलए का विधायकी चुनाव। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फार्म और एमएलए मतलब क्या होता है, आपको पता है? विधायक जी, अंग्रेजी में विधायक हो जाए। अरे बाप रे बाप, ये शब्द तो भारी पड़ता जा रहा है। आखिर कोई तो पार पाए इस एमएलए से। चिंता मत कीजिए, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। अभी और कई प्रत्याशी हैं जिनसे ये सवाल पूछा जाना है। तो देखा आपने, ये तो था गोरखपुर का हाल। आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं मिर्जापुर में और जानते हैं कि वहां के प्रत्याशी इस प्रश्न का जवाब आखिर कैसे देते हैं। नाम भाईलाल, पार्टी समाजवादी पार्टी, सीट 96 विधानसभा संख्या 395। ये विधायक जी, नोटा क्या होता है? नोटा के बारे में जानते हैं? अभी कई बार नोटा क्या होता है? अब उसमें बार बार मत दोहराइए। और जो हिंदी में पूछे तो हिंदी बोला ना, हम बोला। ये जनाब सवाल का जवाब देने के बदले कह रहे हैं कि सवाल हिंदी में पूछिए। चलिए हिंदी में पूछ लेते हैं। और राष्ट्रगान किसने लिखा विधायक जी? अब ये जो लिखा होगा आपको मालूम है, हमें बता। ये क्या सवाल से बचने के लिए हिंदी का बहाना लगाया? जब सवाल हिंदी में पूछा, जवाब फिर नहीं मिला। चलिए अब इन्हें छोड़िए, आगे चलते हैं। नाम धनेश्वर गौतम, पार्टी बहुजन समाज पार्टी, सीट 96 विधानसभा संख्या 395। करूंगा उसके लिए। अभी तक जो विधायक में कक्षा हाई स्कूल तक रहे होंगे, क्योंकि हमें एलएलबी होने के नाते मैं वादा जो है पूरा करूंगा। मतलब आपने एलएलबी भी किया है? जी जी। ये जनाब कह रहे हैं कि अभी तक इस विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं 8वीं या 10वीं तक ही पढ़े हैं, लेकिन मैंने एलएलबी की है और जनता का विकास करूंगा। चलिए इनका टेस्ट लेकर देखते हैं। और नोटा क्या होता है? अभी हम बताए हैं कि साथी अभी तमाम चीज हम बताएंगे बाद में, सारी चीज। हाँ नहीं, नोटा एक कॉमन विषय है। हाँ, तो है, पब्लिक को नहीं चाहिए। तो आप तो एमएलए नहीं, वो तो ठीक है, बताएंगे। मतलब नोटा का मतलब मालूम नहीं है, बताएंगे। क्या आप चिंता कर रहे हैं आप? जो आपको राष्ट्रगान आता है? भी राष्ट्रगान बिल्कुल आता है। इसके रचयिता कौन है?
अरे भाई ये सब आप यहाँ जो है पूछने की सवाल नहीं है साथी, ये बच्चों की तरह आप क्वेश्चन करने की बात नहीं है यहाँ। लीजिए, ये जनाब भी टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। तो विकास के बड़े बड़े दावे और सामान्य ज्ञान एकदम जीरो, और ये प्रत्याशी गले में फूल मालाएं डालकर चले हैं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने। खैर, ये सवाल अगर किसी चौथी कक्षा यानी कि 4th स्टैंडर्ड में दाखिला लेने आए किसी बच्चे से पूछा जाए और अगर वो इसका जवाब ना दे पाए तो उसे भी उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, ये तो नेताजी हैं। खैर, आगे रुख करते हैं बस्ती का और दिखाते हैं वहां के प्रत्याशियों का सामान्य ज्ञान। प्रत्याशी नाम सुरेंद्र यादव, पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी, सीट रधौली विधानसभा संख्या 309। हम बहुजनों की लड़ाई के लिए अपना बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जो बहुजन है उसके भलाई के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप बताइए, आपके क्षेत्र की समस्या बताइए। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम जब अपने लोगों की मतलब उस लायक जब हम हो जाएंगे, हमारी जनता चाहेगी तो अपनी जनता के हित के लिए जो है उसको करेंगे। तो सुना आपने, जनाब खुद विधायक बनकर इलाके की समस्याएं हल करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये उन 3 शब्दों वाली समस्या को हल कर पाएंगे? आइए पूछ कर देखते हैं। एमएलए बनने का आप सपना संजोए हैं, एमएलए का फुल फॉर्म पता है? एमएलए, हम पहली बात एमएलए का तो है नहीं। किसका कौन सा पर्चा दाखिल करने आए? अरे सॉरी सर, बहुजन मुक्ति पार्टी से विधानसभा रधौली से 309। वहाँ से एमएलए बनने के लिए आप पर्चा दाखिल करने आए हैं ना? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म पता है, अभी नहीं याद आ रहा। देखिए हम नए हैं, ठीक है, अभी इसमें बस जल्दी से हैं, धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी सर। ये लीजिए, जनाब तो बहाना बनाकर खिसक लिए, लेकिन इन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप समस्याओं से भागने लगेंगे तो उन्हें हल कैसे करेंगे। चलिए इन्हें छोड़िए, हम किसी और को ढूंढते हैं जो इस एमएलए से पार पाए। नाम लवकुश, पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, सीट महादेवा विधानसभा संख्या 311। सर 1947 से लेकर आज तक महादेवा विधानसभा का कोई धरतीपुत्र ना ही चुनाव लड़ा और ना कोई विधायक हुआ, तो प्रथम नागरिक हूँ। वहाँ की जनता मजबूर थी, जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वहाँ से तब तो जनता वोट देगी। अभी तक मजबूर होकर प्रदेशों का चुनाव करती आई। आज मैं विकल्प बनकर जनता के बीच में खड़ा हूँ। जनता के आंखों में एकदम झलक दिख रही है साफ साफ कि महादेवा का कोई धरतीपुत्र पैदा हो गया महादेवा का लाज बचाने के लिए। तो सुना आपने, जनाब खुद को धरती पुत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अपनी विधानसभा की लाज बचाने के लिए पैदा हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है ये एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म पता है? जी सर। एमएलए बनने चले हुए, एमएलए का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म सर सीखने के बाद में आ जाएगा, अभी हमारी उम्र ही तो कितनी है। विधायक बनने जा रहे हो? विधायक बनने जा रहे हैं सर, हर चीज़ सीखा जाती है। जब बोलेरो गाड़ी घर में आती कोई ड्राइवर नहीं होता है सर, ये गाड़ी आने के बाद में ऑटोमेटिक वो सीख जाता है। इनका जवाब सुनकर तो आप जरूर हंस रहे होंगे, लेकिन इन जनाब को जान लेना चाहिए कि ये राजनीति है, कोई बुलेरो गाड़ी नहीं जिसका स्टीयरिंग हाथ में लेने पर जैसे भी हो उल्टा सीधा चला ही लेंगे। नाम दूधराम, पार्टी बहुजन समाज पार्टी, सीट महादेवा विधानसभा संख्या 311। क्या नाते हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पर लड़ रहे हैं, लाइन आर्डर पर रहे हैं और पूरा प्रदेश में मुक्त जनता रहेगी कि कोई उनको परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नेताजी विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये एमएलए क्या है। तो चलिए नेताजी से पूछ कर देखते हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप एक बार विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से आप चुनाव मैदान में, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब हम एको नहीं बता पाए फुल फॉर्म, देखा जाए ये रामकरण से पूछ लो और जाके उनसे पूछ लो जो भाजपा वाले लड़ रहे हैं। एमएलए एमएलए का फुल फॉर्म विधायक जी आप ना वो का जाके उनसे पूछ लीजिए। इसी के नाते तो हम आप लोग के सामने नहीं बोलना चाहते हैं। आप ये क्या, नेताजी ने तो साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि जाकर दूसरी पार्टी वालों से पूछ लो। लगता है नेताजी कुछ नाराज हैं, एक बार और कोशिश करके देखते हैं।
एमएलए का फुल फॉर्म आपको नहीं पता? ये तो मुद्दा ये भी तो है। आखिर आप विधायक हैं, इंग्लिश में एमएलए का फुल फॉर्म? आप एक बार एमएलए रहे हैं, दूसरी बार एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं हम लोग कि भाई अगर हम 10 में पढ़ रहे हैं तो 10 का जानते हैं ना क्या है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ना हमसे ना पूछल जाए, और लोग से पूछल जाएंगे। ये लीजिए, इस एमएलए का जवाब तो मिला नहीं, लेकिन एक और सवाल खड़ा हो गया कि जो प्रत्याशी जनता के विकास का दावा करके चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या वे जीतने के बाद विकास कर पाएंगे? इसका जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि आपको वोट डालने से पहले खुद ही सोचना होगा। तो सुना आपने, यहाँ तो नेताजी ने राजनीति को बोलेरो गाड़ी से ही जोड़ दिया, लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। सीधे आपको आगे लेकर चलते हैं मऊ जिले में, जहां पर बीएसपी सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके और मौजूदा प्रत्याशी से जहां हमने सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल पूछे, लेकिन वो भी फिसड्डी निकले। नाम राजेंद्र कुमार, पार्टी बहुजन समाज पार्टी, सीट गोहना विधानसभा संख्या 355। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है परिवर्तन के लिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल उतावली। वो तो सोच रहे हैं कि किस दिन वो 4 तारीख आए कि हम लोग हाथी की बटन दबाएं और 11 तारीख में बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। नेताजी कह रहे हैं कि जनता 4 तारीख का इंतजार कर रही है, लेकिन 4 तारीख अभी बहुत दूर है। तब तक नेताजी से 1-2 सवाल कर लिए जाएं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का नाम सुश्री राम नाईक महोदय नाम है। ये लीजिए, नेताजी को श्री और सुश्री में अंतर ही नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि ये नेताजी बसपा सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। राष्ट्रगान कितने देर में गाया जाता है? अलग अलग, कुछ लोग उसको बहुत खींच कर गाते हैं तो 2 मिनट बढ़ा लेते हैं, नहीं तो 5 से 7 मिनट के बीच में वो गाया जाता है। ये नेताजी नहीं जानते कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, जबकि इस सवाल का जवाब पहली या दूसरी क्लास में पढ़ने वाला कोई भी छात्र आसानी से दे देगा। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है और आपका वोट ही प्रदेश का भाग्य तय करेगा। बस्ती से विवेक श्रीवास्तव, गोरखपुर से रुद्र प्रताप, मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य और मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी।